हमारा छाप है क्रमांक संख्या 13 बल्ला छाप। बीजेपी नेता तो हमको अभी हाथी घोड़ा सोना चांदी सब देने के लिए तैयार। हमको तो कुछ व्यक्ति मिलकर नॉमिनेशन किया, लेकिन जब हम क्षेत्र में निकले तो भारी समर्थन हमको मिल रहा है। इस विधानसभा का सभी लोग बाहर में काम करते हैं। जब हम उद्योग यहाँ लग जाएगा तो लोग बाहर में जाने का क्या जरूरत हो। हमारे यहाँ जो वाटर बोर्ड का पानी है, तोपचांची झील, ये अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है और झील हमारे घर के बगल में है, लेकिन उसका पानी का आनंद ले रहा है झरिया और धनबाद कतरास के लोग। हमारे इस क्षेत्र का लोग ये पानी से वंचित है। हमारे समाज के लोग ही सब कुछ किए हैं। हमको बोला आप पूरा जीवन बिता दिए सेवा में, लेकिन हमारे समाज को भाजपा वाला देने वाला कुछ नहीं, वो लोग सिर्फ वोट बैंक हम लोग को समझते हैं। नमस्कार, जोहार। अभी मैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ टुंडी विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, नाम है खिरोधर मंडल, जो कि 1984 से समाज सेवी हैं। और मैं बता दूं आपको कि पहले से ही संघ से जुड़े थे, आरएसएस, बीजेपी, भाजपा, बजरंग दल से जुड़े हुए थे और वन बनवासी के से साथ जुड़े थे। इनसे जानेंगे कि इतने दिनों से समाज सेवी और राज्य हित में, राष्ट्र हित में काम करते आए हैं। उसके बाद पार्टी से इन्हें टिकट नहीं मिली। कई इनके समर्थक ने कहा कि नहीं, अब अंतिम क्षण है, चुनाव आपको लड़ना ही होगा, समाज कल्याण में इतने दिन तय हैं, राजनीति में आना ही होगा। तो अचानक से इनका फॉर्म भरे और नामांकन दर्ज कराएं। अभी चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं क्षेत्र में। मुलाकात हो गई, जानते हैं क्या मैनिफेस्टो है इनका, क्या इनका संकल्प है टुंडी विधानसभा क्षेत्र को लेकर और समाज कल्याण में क्या कुछ अभी तक किए हैं। जोहार। जोहार। हम आपका चैनल के माध्यम से आप स्वागत है। हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हम 1984 से चुनाव नॉमिनेशन के पहले भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता, वर्तमान में जिला कार्य समिति के सदस्य थे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, आपने चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि आप 1984 से आप सामाजिक कल्याण में रहे हैं इतने दिनों से, जब झारखंड नहीं बना था उससे पहले बिहार सरकार से ही, तो अभी इतने दिनों के बाद चुनाव में आने का मेन कारण है जब हम लोग का जिला कमेटी का घोषणा हुआ। अच्छा। जिला कमेटी का घोषणा हुआ तो हम लोग ग्रामीण जिला में सिंदरी, निरसा और टुंडी 3 विधानसभा आता है और 3 विधानसभा में हम लोग का सूढ़ी जाति का संख्या बहुत संख्यक में है। अच्छा। लेकिन जब जिला कमेटी का घोषणा हुआ तो सूढ़ी को कहीं भी कोई कमेटी में तरजीह नहीं दिया गया। जो सूढ़ी जाति का वोट 80% बीजेपी में ही जाता है। हम लोग समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते भी जब हम लोग को हमारे समाज को दरकिनार किया गया, जो इतना समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित जाति होने के बाद भी हमारा जाति को दरकिनार किया गया। तो ये कह सकते हैं कि समाज के द्वारा आपको चुना गया है? समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप आइए। हमारे समाज के लोग ही सब कुछ किए हैं। हमको बोला आप पूरा जीवन बिता दिए सेवा में, लेकिन हमारे समाज को भाजपा वाला देने वाला कुछ नहीं, वो लोग सिर्फ वोट बैंक हम लोग को समझता है। अच्छा। तो तो फिर आप जाएंगे तो सिर्फ अपने ही समाज से वोट लीजिएगा कि तमाम समाज को लेकर काम कीजिएगा, अपने समाज के लिए कि तमाम जाति समाज के लिए? बाकी जितना भी जाति है, सब जाति के लिए मैं काम करूंगा। क्या ऐसे है, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, जो क्षेत्र में आप काम करेंगे, लोग आपको आखिर क्यों वोट देंगे? हम सबसे पहले हमारे यहाँ जो वाटर बोर्ड का पानी है, तोपचांची झील, ये अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है और झील हमारे घर के बगल में है, लेकिन उसका पानी का आनंद ले रहा है झरिया और धनबाद कतरास के लोग। हमारे इस क्षेत्र का लोग ये पानी से वंचित है। हम चुनाव जीत के आते ही सर्वप्रथम झील का हम सौंदर्यीकरण करके इस क्षेत्र को पानी देंगे, जिसमें सिंचाई का साधन होगा और पीने का पानी का भी सुविधा होगा। मतलब दोनों सुविधा होगा। 3 महीना आप लोग गर्मी के टाइम आइएगा तो हम लोग के यहाँ सब कुछ रहते हुए भी यहाँ का लोग प्यासा है। अच्छा। तो सिर्फ पर्यटक स्थल बनाएगा, पानी का सिंचाई देने के लिए सिर्फ वोट देंगे लोग? नहीं, हम तो सबसे पहले
हमारे तोपचांची प्रखंड में 5 गो मंडल आता है। हम्म। टुंडी, पूर्वी टुंडी, राजगंज, तोपचांची, गोमवा। हम चाहेंगे जो ये 5 मंडल में एक उद्योग उद्योग लगाएंगे। मतलब यहाँ के लोग पलायन करते हैं। यहाँ का लोग जो इस विधानसभा का लोग सभी लोग बाहर में काम करते हैं। जब हम उद्योग यहाँ लग जाएगा तो लोग बाहर में जाने का क्या जरूरत होगा। जो अभी तक जितना भी जनप्रतिनिधि इस पर चिंता नहीं किए हैं। कल कारखाना इधर नहीं लगाने नहीं चाहिए। नहीं, एक भी कल कारखाना विधानसभा में नहीं लगा। कल कारखाना लगाएंगे, तोपचांची झील बनाए, उसके अलावे और क्या कुछ उसके बाद बुधनी हटिया में जो हम लोग का जमीन है, यहाँ बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना के यहाँ का किसान को जो फसल का रखने का सुविधा होगा, बुधनी हटिया में कोल्ड स्टोरेज बनाए। लेकिन बात यहाँ तोपचांची के लिए आपने बहुत कुछ सोच रखा है। आपका तोपचांची इलाका में घर है, लेकिन अगर टुंडी इलाका चले जाएंगे, जंगलों के इलाका, आदिवासी दलितों का, वहाँ की स्थिति बहुत अभी भी वहाँ हम जानते हैं हमारे विधानसभा की स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम प्रत्येक जगह प्रत्येक मंडल में एक उद्योग लगाने का काम करें। लेकिन सड़क अभी भी उधर और पानी की वहाँ सरकार का इतना योजना है लेकिन जमीन तक उतरता नहीं है। हम तो जो भी सरकार का योजना है कागज कलम में है, जमीन तक उतारने का काम करेंगे। लेकिन टुंडी विधानसभा से यहाँ से जीत के जाते हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, जाके मंत्री भी बने, फिर अभी 3 बार विधायक रहे, लेकिन पूरे राज्य में अपना पहचान बनाए, लेकिन अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास किया? वो कागज में विकास है, जमीन में विकास नहीं है। और विकास के नाम पर बंदरबाट है। वोट तो लोग देते हैं, जीतते आ रहे हैं। ये जो टुंडी विधानसभा का लोग है एकदम गरीब इलाका है। अब उसको धीरे धीरे अपना वोट का महत्व जानकारी हो गया है। लोग अब बिना काम का वोट नहीं देंगे। एक जनता, अब जिस दिन से हम नॉमिनेशन किए हैं, हमको तो कुछ व्यक्ति मिलकर नॉमिनेशन किया, लेकिन जब हम क्षेत्र में निकले तो भारी समर्थन हमको मिल रहा है। लेकिन बात यहाँ आ रहा है कि जन समर्थन से नहीं होगा, धन का भी चुनाव में बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए हमारे क्षेत्र का जो जनता है ना, जनता को समझ में आ गया है, धन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। पैसा के बदौलत हम लोग बिकने वाला नहीं है। इस क्षेत्र का जनता अब एक बच्चा को जानकारी हो गया है। अच्छा, लेकिन ये मैया समान योजना अभी सरकार लाई है, फिर बीजेपी गोगो योजना ला रही है, उसको कितना कारगर साबित होगा? आप तो कुछ ऐसी योजना नहीं लाए हैं जो आप फ्री किसी को घर में पैसे देंगे। ये सब योजना जो है ना, ये चुनावी मुद्दा है। योजना देने का रहता तो 4 साल पहले दे देता। ये सब मैंने लोग को है वो मुंह प्रलोभन दे के मैंने वोट बैंक बनाना चाह रहे। तो लोग इतना बेवकूफ नहीं है। आप 5 साल के अंतिम महीना में आप ये सब घोषणा कर रहे हैं तो आदमी नहीं समझ। इतना अब टुंडी विधानसभा का लोग इतना बेवकूफ नहीं है। अच्छा, टुंडी इलाकों में, राजगंज इलाकों में क्या ऐसा व्यवस्था लाएंगे उधर के लोग आपको वोट देंगे? सबसे पहले हम लोग का राजगंज प्रखंड बनाने का बरसों से मांग है, जो अभी तक अधूरा है। राजगंज को प्रखंड बनाने के लिए जो भी करना होगा वो आंदोलन करेंगे, राजगंज को प्रखंड बनाएंगे। लेकिन विधायक बनाएंगे तो आप विधानसभा जाएंगे, आंदोलन करने के तो एक जनता भी कर लेता है। जनता करेगा, जनता को जब जागृति हो गया ना तो सब जनता करेगा। हम उसका सहयोग करेंगे। और अंतिम में जनता को क्या कहना चाहेंगे अपने टुंडी विधानसभा क्षेत्र के? वो जनता से आग्रह और विनती करने आए हैं, जो 40 साल के बाद सेवा करने के बाद यहाँ का लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। अब यहाँ का एक कार्यकर्ता, एक जनता, एक पब्लिक जानकारी हो गया है। खाली सिर्फ हम खड़ा रहेंगे, जनता इतना अंदर से उत्साहित है, हमको विधानसभा भेजने का काम करेगा। चलिए, ये है खिरोधर मंडल जी, एक समाज सेवी है। हमारे बगल में गंगापुर लिलोरी स्थान है, जो हमारे यहाँ राजा का मेन लिलोरी, यही लिलोरी स्थान गंगापुर में है। इसको हमको बढ़िया से विकसित करना है। बाकी और लोग प्रत्याशी, उन लोगों का मैनिफेस्टो आपने देखा? उन लोग भी तो बहुत कुछ वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, करोड़ों को यहाँ योजना लाने की बात कर रहे हैं। वो तो पब्लिक अब सब समझ रहा है। वादा करना और उसको निभाना नहीं बोलते, जमीन पर उतारना और मुंह में बोलना बहुत अंतर है।
लेकिन अब पब्लिक बेवकूफ नहीं है। एक एक पब्लिक जानकारी सबको है, एक एक बच्चा को जानकारी है, एक एक महिला को जानकारी है, जो हम लोग को क्या बेवकूफ बनाने जा रहा है। बीजेपी नेता आपसे संपर्क नहीं है जब आपने नामांकन कराया तो? बीजेपी नेता तो हमको अभी हाथी घोड़ा सोना चांदी सब देने के लिए तैयार सच है, में लेकिन हम बैठाने के लिए? बैठाने के लिए, लेकिन हम एकदम संकल्प ले लिए हैं इस क्षेत्र को, जनता को, माने हम लोग का जो आज 50 बच्चों से जो वोट बैंक समझ के रखा है, मतलब मैंने- आपके समाज के लोग काफी ना, आक्रोशित हैं। सिर्फ हमारे समाज नहीं, बंगाली समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, जितना भी वोट बैंक बना सब एक ही खेमा में जा रहा हाँ। था। मोदक, कुम्हार, बड़ी, सोनार, मंडल, मैंने बाकी पंडित जो भी जाति है सब सबका समर्थन मिल रहा है। सबका समर्थन। मैंने हम बोलते हैं ना, हम मोबाइल में जवाब नहीं, इतना बधाता है मोबाइल में हम जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए, क्या छाप है, कितने नंबर है, जनता को बताइए। हमारा छाप है क्रमांक संख्या 13, बल्ला छाप। चलिए, टुंडी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और बल्ला छाप है, क्रमांक संख्या 13 है। अपनी चुनावी मैदान में उतरे हैं, 1984 से समाज सेवा में रहे हैं और इस बार बीजेपी का दामन छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी रहे। इनका विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी हमारे जो भी वक्तव्य है इसको जगह जगह में प्रचार करने के लिए आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कोई भी काम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का सहयोग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हम एगो साधारण किसान का बेटा इस मैदान में उतरे हैं, आपका सहयोग हमको हृदय से होना चाहिए।